मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं। कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में जो आपका यूनिफॉर्म पहनने का सपना पूरा करती है। हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त्य, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त्य। अब ये होते क्या हैं ये भी मैं बताऊंगा और इनकी वो ट्रिक बताऊंगा कि पलक झपकी और आंसर, पलक झपकी और आंसर। जी हाँ, यही तो करना है हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तभी तो हमने अपने जो हमारे सारे के सारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे आगे निकलना है। सवाल कोई भी हो सॉल्व करना हर एक को आता है, बस तरीका यही है कि कौन उसको जल्दी सॉल्व करके नेक्स्ट पे बढ़ जाए और 1 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर ले। तो बड़े क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि मैंने बोला आज का टॉपिक HCF एंड LCM। LCM आगे लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि LCM जनरली हम पहले ही सॉल्व किया जाता है। ओके, LCM एंड HCF। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन, भाई ये HCF क्या है? तो मैं बता दूं HCF जो होता है वो होता है, पहले मैं LCM बोलूँगा। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लसपा या लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। जनरली इसको लसपा के नाम से लोग जानते हैं। और दूसरा होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, और जिसको साथ में हम क्या बोलते थे, मासपा। जनरली लोग बोल देते हैं कि भैया लासपा मासपा आता है क्या आपको? तो ये वही लासपा मासपा है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब मैं बताता हूँ ये होते क्या है। मैंने आपको बोला कभी भी हम लोगों को जब हम छोटे से तभी से टीचर क्या करते थे, हमको टेबल्स लर्न करवाते थे, पहाड़े लर्न करवाते थे। वो क्यों करवाते थे? जैसे मैंने बोला 4 की टेबल और 5 की टेबल मुझे लर्न करनी थी। 4 की टेबल में मैं 8, 12 और 16, 20, 24 ऐसे लर्न करता था, है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 5 की 5 2 जा 10, 15, 20, 25 और 30। अब क्या था, अब इसमें देखो अगर मैं बोलूं कि 4 और 5 का जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल ही तो है ये, किसी भी की जो टेबल होती है वो उसकी मल्टीपल ही तो होती है। 1 की मल्टीपल, 2 की मल्टीपल, 3 की मल्टीपल, 4 की मल्टीपल, 5 की मल्टीपल। तो जो 4 का और 5 का मैंने यहाँ पे पहाड़ा लिखा है, जो टेबल लिखी है, इसमें कौन सा ऐसा मल्टीपल है दोनों का जो एक जैसा है? क्या है? 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 20 इसमें है और 20 इसमें भी है। इसका मतलब ये जो मल्टीपल है ना दोनों में है। इसका मतलब यही तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य नहीं है क्या? ही कहीं यही तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य नहीं है? आप बोलोगे हाँ है। फिर आप बोलोगे क्यों सर 20 क्यों? इसके बाद अगर मैं टेबल को आगे लिखूंगा तो 40 भी तो है, 40 भी तो आता है 4 की टेबल में भी और 5 की टेबल में, 60 भी तो है, 80 भी तो है, ये सब तो आते हैं। फिर 20 ही क्यों? बात भी सही है, 20 ही क्यों? फिर 20 ही इसलिए क्योंकि इसका नाम ही LCM है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी खोजकर्ता को भी पता है कि बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होते हैं, इसलिए उसने उसको बोला लीस्ट, यानी जो सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले 20 होता है, उससे पहले कोई नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई आपकी? जो भी 2 या 3 या 4 या 5 जितनी भी संख्याएं हैं उनका वो मल्टीपल जो सबसे पहले होता है, आगे हम उनकी टेबल करते रहेंगे, उनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो उनके कई मल्टीपल निकलते रहेंगे, लेकिन हमने वो मल्टीपल ढूंढना है जो सबसे पहले होता है। इसीलिए इसको लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM कहते हैं, जो पहले ही होता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अगर मैं इसका उल्टा चलता, उल्टा चलने का मतलब क्या था? एक तो मैंने मल्टीपल पढ़े, अगर मैं चलता कि जो ये 20 है ये 20, ठीक है, ये 20 और इसका ले लिया मैंने 16, इसका मैंने 20 ले लिया और इसका मैंने क्या ले लिया? 16 ले लिया। अब मैंने बोला कि इनका
कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों की टेबल में ही आता है? हो सकता है ये 2 की टेबल में आता हो, 4 की टेबल में आता हो, 8 की टेबल में आता हो, लेकिन सबसे नज़दीक इसकी तरफ ये किसकी टेबल में आते हैं? तो सबसे नज़दीक देखो 16 भी 4 की टेबल में आता है और 5 भी 20 भी 5 की टेबल में आता है। और कोई है ऐसा? नहीं आता। तो जो अगर मैं बोलूँ कि जो ये 16 है और ये जो 20 है, इनका HCF क्या है? तो इनका HCF 4 और 5 में से एक होगा। अब बताओ कौन होगा? 4 की 5? 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 की टेबल में सिर्फ 20 आता है। मेरी बात समझ में आई? 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 की टेबल में सिर्फ 20 आता है, इसलिए इनका HCF क्या होगा? 4 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको ये समझाने वाला था कि HCF होता क्या है, LCM होता क्या है। समझाने के लिए हमारे पास 3 वीडियोज हैं, सबसे आसान तरीके हैं, 3 तरीके से समझाऊंगा। तीनों तरीके ऐसे होंगे एक से बढ़कर एक। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करिए और एग्ज़ाम के लिए उसी को पकड़ के रखिए। तीनों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ वो आप फटाफट देखते रहिए। तो बढ़िए आगे। मैंने बोला 5, 10 और 20 LCM है ये। HCF की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं LCM की बात कर रहा हूं। 5, 10, 20, 6, 12 और 30। ठीक है, तो 2 हो गए। नेक्स्ट 8, 13 और 24। अब मुझे बोला गया कि इनका LCM पता करें, इनका LCM पता करें। मैंने बोला इसका LCM 20, मैंने बोला इसका LCM 60। देखो मैंने कितनी जल्दी इनके आंसर दिए, इसका 20, इसका 60। क्या सचमुच इसका आंसर 20 और 60 है? देखते हैं क्या सचमुच है। जब भी आप LCM करेंगे तो आपने जितनी डिजिट्स हैं, जितने अंक हैं, जितनी संख्याएं हैं, उसकी सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या 20 है, सबसे बड़ी संख्या 20 है। अब मैंने इनके छोटों को देखना है, क्या इसकी टेबल में 20 आता है? 5 के पहाड़े में 20 आता है? हाँ आता है, इसको काट। क्या 10 के पहाड़े में 20 आता है? हाँ इसमें भी आता है, इसको भी काट दो, यानी कि इसका LCM ही 20 है। जी हाँ, इसका LCM ही 20 है, क्योंकि ये दोनों के आता था। अभी आप बोलोगे सर अगर ऐसा नहीं होगा तो? ठीक है, नहीं होता है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 30 है। मैंने बोला सबसे बड़ा ले लो, मैंने सबसे बड़ा ले लिया। अब 6 है और 12 है, 6 है और 12 है। क्या 6 की टेबल में 30 आता है? हाँ आता है, 6 पंजे 30 होता है, इसको काट दो, आता है, बहुत अच्छी बात है। अब 12 की देखो, 12 की नहीं आता। हो गया ना अभी मामला खराब। अरे कोई बात नहीं, मैं 30 का 2 गुना करूंगा 60। अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं 30 का 3 गुना करूंगा 90। फिर भी नहीं आएगा तो मैं 30 का 4 गुना करूंगा 120। एक न एक बार में जरूर आ जाएगा। इसलिए देखो मैंने 30 का 2 गुना किया 60 और 12 पंजे 60 होता है, 12 की टेबल में आता है 60, यानी यही 60 इसका LCM है। आ गई बात समझ में कैसे मैंने LCM निकाला? ओके, एक केस और बताता हूं। 8, 13 और 24। 8, 13 और 24। अब मैंने क्या बोला? सबसे बड़ा देखना है, देख लिया जी। आगे 8 में 8, 13, 24। अरे आ गया भैया, 8 की टेबल में आता है, बहुत अच्छी बात है। आप देख दें 13 की भी आएगा। ओहो, 13 की तो आ ही नहीं रहा, अब क्या करें? कोई बात नहीं, ये 13 मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था कि ये 13 अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपने मेहनत नहीं करनी है, सीधा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। भाई 24 तो आ ही रहा है, 6 की टेबल में तो 6 तो है नहीं, इस 13 और 24 की मल्टीप्लाई कर देनी है और जो आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे 13 चौको 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौको 52, बचा 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 312, यही इसका LCM होगा। जब आपके पास प्राइम नंबर दिया होगा तो आपने प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? आप दोबारा वीडियो को देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी छोटी चीज़ थी कि बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, है ना।
था ना आसान, बहुत आसानी से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। हालांकि जो इसका ऑफिशियल मेथड मैं बोलूँगा, जो जनरली इनका ऑफिशियल मेथड वो क्या होता है कि जैसे 5, 10 और 20 था, यहाँ पर देखिए 5, 10 और 20 था, तो मुझे इनके फैक्टर्स करने, इनके गुणनखंड करने। तो 5 का गुणनखंड क्या होता है, 1 गुणा गए 5। 10 के गुणनखंड 5 गुणा गए 2, एक तो मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि कुछ है ही नहीं इसलिए। और 20 के 5 गुणा गए 4 होता है, लेकिन 4 के भी 2 गुणा गए 5 होगा, है ना। अब मैंने क्या करना है, जिसके सबसे ज़्यादा फैक्टर है उसको लेना है। 20 के सबसे ज़्यादा है 2 गुणा गए 5, ले लिया। अब आता हूँ मैं 10 में। 10 में 5 और 2 हैं, 5 और 2 तो ऑलरेडी आ गए हैं। 5 और इसमें 5 और 1 है, तो 1 तो मैं काउंट ही नहीं करूँगा, 1 तो हर जगह पर है। सिर्फ में 5 ऑलरेडी आ चुका है, यानी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ एक सिंगल 5 था या 2 5 होते तो फिर 1 5 मुझे लेना पड़ता, लेकिन ये सारे के सारे रिपीट नहीं करने हैं मैंने। 5 गुना 10 गुना 20, यानी यही इसका एलसीएम है, यही इसका एलसीएम है। समझ में आया। कभी भी हम किसके फैक्टर करते हैं, सारे फैक्टर एक साथ लिख लेते हैं। सबसे बड़े वाले के फैक्टर एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद छोटे वाले पे आते हैं। छोटे वाले में भी अगर उसी की तरह फैक्टर हैं तो कोई सिलेक्ट नहीं करते। तीसरे पे आते हैं, उसमें भी अगर कोई है वही फैक्टर जो पहले एक बार आ चुका है तो हम कुछ भी नहीं लिखते। हाँ, अगर ये 5 गुणा गए 2 गुणा गए 5 होता, यानी इसमें एक 5 और आ जाता और वहाँ एक ही 5 आया था, तो फिर मुझे एक 5 और लेना पड़ता। पर अभी मैं नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो सीधा 20 होगा। यहाँ पर ही मैं आपको एचसीएफ भी बताता हूँ कि एचसीएफ हमने कैसे हम इसमें निकालते हैं। अगर ऐसी कोई डिजिट होगी, ऐसे अगर आप फैक्टर करके निकाल रहे हो, नहीं आ रहा आपकी समझ में, तो आप फैक्टर करके निकाल रहे हो, तो आपने एचसीएफ कैसे निकालना है एक बार मैं बताता हूँ। इन तीनों में ये देखो कि कॉमन उभयनिष्ठ कौन सा है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन मल्टीपल कौन सा है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी एक 5 ही है जो तीनों में है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 5 होगा। मेरी बात समझ में आई कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। बस एचसीएफ यहाँ से गुणनखंड करके एचसीएफ ऐसे निकलते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर एलसीएम तो आपने हमको ऐसे बताया कि एचसीएफ ऐसे नहीं निकलता। निकलता है, एचसीएफ ऐसे भी निकलता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो एचसीएफ ऐसे कैसे निकलेगा, ये देखिए। मैंने बोला 6, 12 और 30 पहला, फिर मैंने बोला 8, 24 और 8, 24 और 32, ठीक है। तीसरा मैंने बोला 10, 15 और 13। 10, 15 और 13 मैंने 3 डिजिट लिख ली। अब मैंने यहाँ पर एलसीएम नहीं, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पर मुझे एलसीएम नहीं, यहाँ पर मुझे एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालूंगा एचसीएफ, मतलब महत्तम समापवर्तक। मैंने क्या किया था एलसीएम में कि सबसे बड़ी डिजिट को देखता था, यही करता था ना मैं, सबसे बड़ी डिजिट को देखता था। यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस तरफ बड़ा है, इस तरफ छोटा है, तो एलसीएम में मैं बड़े को देखूंगा और एचसीएफ में मैं छोटे को देखूंगा। जी हाँ, छोटे को देखूंगा, यानी मैं 6 को देखूंगा। क्या 6 की टेबल में दोनों आते हैं? 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यस, दोनों आते हैं, 6 ही इसका एचसीएफ है। अब मैं देखूंगा 8 को, क्या 8 की टेबल में तो दोनों के दोनों आते हैं? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, यस आता है। 8 चौको 32, यस आता है। ये भी इसका एलसीएम है, ये भी इसका एलसीएम है। लेकिन अगर ये 24 न होके ये 28 होता, अब क्या करूं? अब बताओ, 8 की टेबल में 32 तो आता है, मैंने काट दिया, लेकिन 8 की टेबल में 28 नहीं आता है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा, इस 8 के 2 टुकड़े करूंगा, गुणनखंड वाले फैक्टर करूंगा इसके। 2 गुणा गए 4, 2 गुणा गए 4, 2 फैक्टर करूंगा। बड़े वाले फैक्टर से देखूंगा, क्या बड़े वाले फैक्टर से होता है? 4 7 28, जी हाँ होता है। तो इसका एलसीएम 4, इसका जो बड़ा गुणनखंड था, यही इसका आंसर है। छोटे गुणनखंड से भी हो जाएंगे, लेकिन हमने पहले बड़ा देखना है। अब आते हैं इस पे, 10 15 13। इसमें सबसे छोटा कौन? इसमें सबसे छोटा 10,
सबसे छोटा कौन सा? 10। अब ये 10 की टेबल में कोई भी नहीं आता। छोटे गुणनखंड करके देखता हूँ, 2 गुणा के 5, पहले मैंने बोला बड़े से देखूंगा, 5 पंजे 15, कट गया, गुड, यानी 5 के चांसेस हैं। अब चलते हैं 13 पे। ओह, न 5 से न 2 से, ये तो किसी से भी नहीं होता 13। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और मैंने आपको वहाँ पर बताया था ना एलसीएम में कि जब प्राइम नंबर होता है तो वो 13 से या 17 जो भी है तो उसको हमको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसका आंसर ऐसे नहीं निकलता। इसका यानी यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, यानी एक ही ऐसा है जो फैक्टर तीनों में आता है, इसलिए इसका HCF क्या होगा? इसका HCF 1 होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बोला हम छोटा लेंगे, छोटे से देखेंगे सारे भाग हो जाते हैं तो वही HCF है। हम छोटा लेंगे, अगर उससे एक भाग होता है और एक नहीं होता है तो हम छोटे वाले के 2 गुणनखंड करेंगे, उसमें से जब जिस बड़े वाले गुणनखंड से, जिस सबसे बड़े गुणनखंड से, हो सकता है इसके 3 गुणनखंड होते, इसलिए जो सबसे बड़ा गुणनखंड है उससे जो भी कटेंगे वही HCF होगा। या अगर किसी से भी नहीं कटता तो इसका मतलब एक ही होगा जो इसका HCF होगा। यहाँ पर अगर मैं फैक्टर करके करता तो मैं इनके फैक्टर करके करता, जो कॉमन होता मैं उस कॉमन को निकाल देता और उसी से मैं आंसर निकाल देता कि भैया ये आंसर है। यहाँ पर लोगों के मन में एक डाउट ये आएगा कि सर फैक्टर निकालेंगे कैसे? अगर संख्या बड़ी हो तो, अगर मेरे पास 350 हो तो मैं इसके फैक्टर कैसे निकालूंगा? सर अगर मेरे पास 729 हो तो मैं इसके फैक्टर कैसे निकालूंगा? अरे बहुत आसान है फैक्टर निकालना, आपको ऐसे ही दिख जाएगा। अगर मैं आपको जनरली बताऊँ, ये 350 है ना, 0 को छोड़ो, किसको? इस 350 को क्या मैं 35 गुणा के 10 नहीं लिख सकता? 35 गुणा के 10 नहीं लिख सकता? ये जो 10 है क्या मैं इसको 5 गुणा के 2 नहीं लिख सकता? क्या जो ये 35 है मैं इसको 7 गुणा के 5 नहीं लिख सकता? आ गया ना वही 350 के फैक्टर 7, 5, 5, 2। हमको फैक्टर वो निकालने होते हैं जो सबसे छोटे नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसके बाद उसके टुकड़े नहीं होते। नहीं तो मैं इसको 35 ही छोड़ सकता था, लेकिन 35 भी तो 7 पंजे 35 होता है, 7 से और 5 से कटता है, इसीलिए तो मैंने इसके भी टुकड़े कर दिए। आया समझ में? एक तरीका इसका और भी होता है, अगर आप चाहें, आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, 7 और 2 9 और 9। ये विषम संख्या है, अगर ये सम संख्या होती तो हम 2 से भाग की शुरुआत करते। ये विषम संख्या है क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, तो मैं 3 से शुरुआत करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा 7 और 2 9 और 9 और 9 18। अब मैं 3 से ये भाग होती है क्योंकि इसका जोड़ 18 है। इसीलिए मैंने आपको नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल में बताया कि आपने क्या करना है, पूरे के पूरे डिविजिबिलिटी रूल जो हैं, भाग के नियम, वो सीख लेने हैं। मैंने बोला ना, नंबर सिस्टम एक ऐसा आलू है जो हर सब्जी में पड़ता है। मैथ्स की हर सब्जी में नंबर सिस्टम पड़ता ही पड़ता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको वो डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप पहले उसको देखिए, HCF LCM आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने बोला ये 3 से जब मैं भाग करूँगा तो 3, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 छक्का, 3 चौको 12, 3 बचा, 9 बचा, 3 3 9। अब आ गए 243। अब 243 मुझे कैसे पता चलेगा? 4 और 2 6 और 3 9। जी हाँ, ये 3 से दोबारा हो रहा है। देखिए 3 3 8 24, 3 एकम 3। अभी फिर 3 से हो रहा है। क्यों? 81 3 से होता है ना, 27। ऐसे हम लिखेंगे, फिर 3 से हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ। देखो यहाँ से जगह नहीं है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। 27 हो रहा है ना 3 से, तो ये देखो, यही चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दी है। यहाँ ये हो जाएगा कितना? 9। फिर 3 से हो रही है 3, और फिर 3 से हो रही है 1। यानी जो ये 729 था, ये जो 729 था, इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 3 हो रहे हैं। 3 गुणा गए 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 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इतने गुणनखंड हो रहे हैं। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो मैं 729 को ऐसे भी लिख सकता था, 81 गुणा गए 3 गुणा गए 3। और 81 को भी मैं क्या लिख सकता था? 3 गुणा गए 3 गुणा गए 3 गुणा गए 3 गुणा गए 3 3 9 3 27 3 81 गुणा गए 3 गुणा गए 3। या देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 के उसमें भी फिर आ जाते, 7 3। तो ये तरीका होता है फैक्टर निकालने का। फैक्टर निकालने के लिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतना लंबा हो जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आपके पास है, आपके पास, आपने देखा कि मेरे पास 725 है, 725 के आपको स्क्वायर निकालने हैं, सॉरी 725 के आपको क्या निकालने हैं? 725 के आपको
फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको इसको इस तरीके से सोचना है। देखो आपको पहले दिख रहा है इसके लास्ट में 5 है और 5 तो है, लेकिन जो 25 होता है ना उसके वो भी उन्हीं को भाग करता है जो जिनके लास्ट में 25, 50 या 000 हो। अब मैंने बोला ये 25 की टेबल में आता है, ये 25 दूना 50 कितना बचा 22 बचा और 5 हो गया 225 यानी 25 नमा, यानी इसका 29 इंटू 25 होगा। क्या मैंने सही बोला? नहीं, 29 इंटू 25 होगा, यही होगा ना 29 इंटू 25, या मैं 29 इंटू 5 गुणा गए 5 नहीं लिख सकता इस 25 को, 29 तो प्राइम नंबर है, ये तो रहेगा ही, ये दोनों अलग से हो गए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था HCF का पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको LCM और LCM निकालने का तरीका बताया। बहुत ही छोटा तरीका, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जो थोड़ा सा बड़ा तरीका होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इसमें दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है और आपने कैसे उनको सॉल्व करना है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी HCF LCM पार्ट 2 में मिलते हैं। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। जय हिंद।